है कि श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत सप्तम स्कंधर भक्तराज प्रहलाद कर चरित्र को हम श्रवण करुचु। यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। जो भक्तराज प्रहलाद कर चरित्र भगवत भक्ति को वर्धन करे। भगवान नृसिंह सनातन परमात्मा साक्षात पुरुषोत्तम केवल हिरण्यकशिपु पाई ही नृसिंह स्वरूप प्रकट है। भगवान कर जेते अवतार एमाने नित्य नृसिंह रूप स्तंभरु प्रकट हेले किंतु ता पूर्वरु भी नृसिंह भगवान विद्यमान अच्छे। ये नृसिंह स्वरूप भगवान कर सनातन स्वरूप पंचम स्कंधरे जो नवखंड पृथ्वी सप्तद्वीप सप्त समुद्र आदि वर्णन है। जमती भारतवर्ष जो जो खंड रे आमे अच्छु ये होची भारतवर्ष। सेमती अजनाभ खंड हरिवर्ष खंड बोली जो खंडटा अच्छी से भूमि रे नृसिंह भगवान विराजमान अच्छे। भारतवर्षर आराध्य भगवान होचंती भगवान नर नारायण और तांकर उपासना देवर्षि नारद आज भी करचंती बद्रीनाथ रे। ठीक सेमती हरिवर्ष खंड रे हरिवर्ष खंडर आराध्य भगवान होचंती भगवान नृसिंह और सनातन जुगुरु भक्तराज प्रहलाद सेठी सदैव विराजमान अच्छी और नृसिंह भगवान को उपासना करुचंती। को मंत्र द्वारा ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रंधय तमः ग्रस स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूवेष्ठा ओम श्रोम। ये नृसिंह भगवान कर मंत्र आम गुरुदेव सदैव कहते भयंकर रु भयंकर विपत्ति समय रे भी यदि ए मंत्र को स्मरण कर दिया जाए तो महामरणांत विपत्ति रु भी नृसिंह भगवान भक्त को कृपा करके उद्धार करते। ए मंत्र द्वारा हरिवर्ष खंड रे भक्तराज प्रहलाद नृसिंह को उपासना कर। रामायण सतकोटि अपारा राम कथा अनेक शास्त्र रे वर्णन है। पुराण अंतर रे कथा से दशग्रीव रावण जब 14 भुवन को विजय कला सप्तद्वीप पृथ्वी ऊपर विजय कला और जब हरिवर्ष खंड को रावण जाइतिला रावण परे बड़ राजा हैला लंकापति हैला चतुर्दश ब्रह्मांड दिग्विजय कला किंतु पूर्वरु रावण को दस्यु रूप समस्त देखुले माने डकायत थिला डकायती करिवा लूटमार करिवा ये सब काम रावण रथिला। श्री राम कर वंश रे जने महापुरुष बहु पूर्वरु प्रकट हेतिले तांकर नाम होची त्रिशत दस्यु जहांकर ना सुनिले रावण भी थर थर कंपुतला। दस्यु माने जहांकर ना सुनिले डरुतले। तो रावण बहु पूर्वरु भगवान राम कर प्राकट्य हबार केते हजार वर्ष पूर्वरु जब रावण एते पॉपुलर नथिला सामान्य डाकुतिला से हरिवर्ष खंड को जाइतिला और सेठू चोर माने जब लूटपाट करती हरिवर्ष खंडरू नृसिंह भगवान को सुवर्णर मूर्ति चोरे आनी कौन सी पूजा करने आनी नथिला देखिला सुवर्णर मूर्ति रत्न खचा है से नृसिंह भगवान के विग्रह को हरिवर्ष खंडरू लंका नहीं आसिला आउ से नृसिंह भगवान के विग्रह एते तेजस्वी थिला लंका रे
से भगवान को विराजमान करू करू लंकार निया लगिगला जेते अग्नि प्रशमन कले भी पुनः निया लगी जाए। आज भी तालचेरर जो अधिष्ठात्री देवी अच्छी माँ हिंगुड़ा, माँ हिंगुड़ा कोप जो जगह ही जाए आज भी आपे आपे निया लगी जाए। माँ हिंगुड़ा अग्नि स्वरूपिणी। तो से जगार ग्राम्य बासिंदा मान पचारे जदि माँ हिंगुड़ा कोप कोटी होती आपे आपे सेठी निया लगी जीव। तो नृसिंह भगवान परम तेजस्वी भगवान, ये सामान्य ठाकुर नुहति। यांकर पूजा उपासना भी बहुत सतर्कता सहित करा जाए। ये धरी तो आनिला विग्रह को, किंतु विग्रह को लंका संभाली पारे तत्र तत्र निया लगी जाए। शुक्राचार्य को पचारिला ये निया कहीं बार बार लंका लगी जाऊ। तो शुक्राचार्य कहले मूर्ख तते किए कहला ये विग्रह नहीं कि आसिया। तो नृसिंह भगवान के विग्रह लंका को धरिकी पड़े आसी। और पूजा उपासना ठीक ठाक न हो तो सारा लंका जली पोड़ी की छारखार हो। तो महाराज आउ थे नहीं थोदेवी से नाई जदि आउ थे नहीं थोब आउ उल्टा हो। नहीं आसीचु माने यांकर पूजा उपासना करिया को पड़िबो। यांको पई भव्य मंदिर बना। अब वैष्णव पद्धति रे शास्त्रोक्त पद्धति रे यांकर पूजा उपासना कर। रावण कहला महाराज लंका रे ब्राह्मण तो बहुत अच्छी किंतु सब नाम रो ब्राह्मण अच्छे। लंका रावण जाति रे ब्राह्मण विश्रवांकर पुत्र, तो तार भाई बंधु कुटुंब भी तो सब थिले लंका रे। एमाने भी जन्म रो ब्राह्मण किंतु पढ़ रामायण रे एभली कौन वस्तु कौन जंतु न जहाँ मैंने खाऊ न। खच्चर घोड़ा गाय स्वान सब खाऊले, मनुष्य भी खाऊले। तो कहले अत्युक्ति हबनी। वर्तमान समय रे भी बहुत ब्राह्मण अच्छा, सब लंकार ब्राह्मण अच्छा। नृसिंह भगवान को पूजा ये सब ब्राह्मण काम देवे नहीं। विशुद्ध पवित्र ब्राह्मण दरकार यांक सेवा पाई। लंका रे बहुत ब्राह्मण थिले भी ये सब ब्राह्मण कौन से काम रो नुहंती। तो यांकर पूजा केमती हो। शुक्राचार्य कहे तो भाई अच्छी यद्यपि तमें सब भ्रष्ट ही गल, लंका रे जड़े अच्छी विभीषण से आज भी पवित्र अच्छे, से पवित्र ब्राह्मण। तेणु विभीषण को नृसिंह भगवान की उपासना रे लगा। आंकु शीतल भोग मन ही करा जीवो। प्रतिदिन ठंडा भोग यांकु दिया जीवो, प्रतिदिन चंदन रो लेप दिया जीवो, ताहले ये शांत हेबे। आज भी सीमांचलम रे जो भगवान नृसिंह अच्छी से एते उग्र स्वरूप वर्ष जाक ताकु चंदन आवरण देकी लेप देकी रखा गए। अनावृत स्वरूप को चाही हबनी, एते तेजस्वी विग्रह तांकर। मात्र वर्ष को थरे से सर्वांग चंदन को लेप करा जाए और संगे संगे आउ थे चंदन द्वारा तांकु लेप कर दिए। तो यांकु प्रतिदिन चंदन लेप दिया जीवो, शीतल भोग मन ही करा जीवो। और नारद पंचरात्र आगम शास्त्र विधि रे यांकर उपासना कले ये ठीक हेबे। और यांको कृपारु लंकार मंगल ही मंगल हबो। तो सेबेठु लंकारे भी लंकार प्रधान देवता रूप रे रावण नृसिंह भगवान को पूजा करुला। एक कथा रामचरित मानस रे कोठी अछि, सुंदर कांड रे। मस्तक समान रूप कपि धरी, प्रविशि नगर सुमिरी नर हरि। हनुमान जी लंका रे प्रवेश कले, मस्तक समान मसा भलिया छोटो रूप धारण कले। अप्रविशि नगर सुमिरी नर हरि। ताको स्मरण करी गले नरहरि। नरहरि माने केशव धृत
नरहरि रूप जय जगदीश हरे। नृसिंह भगवान को स्मरण कले हनुमान जो क्षेत्र को जीव जो गाँ को जीव से जगार आराध्य देवता को यदि आगे बुझे की पूजा करी से ग्राम को प्रवेश करा जाए ताले बाधा विघ्न हम नहीं। तेणु प्रवेशी नगर सुमिरी नरहरि आगे नृसिंह भगवान को प्रणाम कले हे नृसिंह भगवान ए लंका को आपण रक्षा करिसंती तेणु आपण मते कृपा करंतु मु लंका भितरे प्रवेश करिबी। तो रावण समान दैत्य भी नृसिंह भगवान को कृपारु अजय होइतिला। ये नृसिंह भगवान समस्त को बल प्रदान करंती सुरक्षा प्रदान करंती। बोल नृसिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु ता भाई हिरण्याक्षर मृत्यु परे शोकातुर शोक समुद्र रे बुड़ी थिबा हिरण्याक्षर पुत्र मानकु तार पत्नी को ता माता को संबोधन कला। आत्मा कौन अनात्मा कौन नश्वर वस्तु कौन चिन्मय वस्तु कौन ये सब बोध करेला और समस्त शोक को दुख को कम कर देला। बहुत बढ़िया प्रवचन देला हिरण्यकशिपु। तेणु तो कहा जाए 60 व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कही न दूसर बात। एक कली जुगर व्यक्ति जहा को पचार ब्रह्म ज्ञान को छाड़देले ता पाटी को किछि बाहरिबो नाही किंतु से ज्ञान रो लाभ अन्य मानकु तो हौ न हो ता निजको भी से ज्ञान रो प्रभाव पड़े नाही। जो व्यक्ति ज्ञान रो प्रवचन दउची जदि से ज्ञान रो लाभ बा प्रभाव ता भितरे न हला से अन्य मानकु की लाभ दबो। तो केवल मौखिक ज्ञान जार अच्छी और अनुभवात्मक ज्ञान नहीं आचरण रे जो ज्ञान नहीं से ज्ञान तो से व्यक्ति ही प्रथम कल्याण करिपारिबनी अन्य व्यक्तिर कल्याण बहुत करिबो। तेणु शास्त्र रे कहागला अवैष्णव मुखोद्गीर्ण पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोज्जिष्ठम जथा पय। अवैष्णव मुखरु अभक्त मुखरु प्रवचन सुनिबा व सत्संग सुनिबा एमती ही जाए जेमती सर्प जो क्षीर रे मुह मारी से क्षीर विषाक्त ही जाए। तो संप्रदाय अंतर्गत जने विशुद्ध वैष्णव बा महात्मा साधु मुखरु हरिकथा श्रवण कले तार लाभ ही है। ये हिरण्याक्ष मृत्यु रे हिरण्यकशिपु बढ़िया प्रवचन तो दे देला और तापरे बाहरला एवे मो जाउची तपस्या करिवी तपस्या करिकी बल अर्जित करिवी आ मोर प्रचंड शत्रु विष्णु को नारायण को युद्ध रे परास्त कर देवी। यदि एते ही ज्ञान थिला सनातन परमात्मा भगवान को प्रति विरोध करथंता शत्रुता करिथंता तो तर परिवार वर्ग को सांत्वना देला और सतेपे मंदर द्रोण तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठे स्थितावनी। मंदर गिरी ऊपर को चढ़ी गला मंदराचल पर्वत ऊपर को अति उच्च शिखर ऊपर को चढ़ी गला और तपः परम दारुण अति कठोर तपस्या आरंभ कर देला। ऊर्ध्व बाहु दुई हाथ को ऊपर को उठेला नभो दृष्टि तार दृष्टि को तल को पृथ्वी रे रखिला और पादांगुष्ठे तार चरण रो बुढ़ा अंगूठी ऊपर छिड़ा हैला। सारा शरीर को बुढ़ा अंगूठी ऊपर रखिकी ऊपर को दुई हाथ करिकी तल को दृष्टि करिकी ब्रह्मांक तपस्या आरंभ कला। केते वर्ष जाए तपस्या कला देवता मानकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या करिछि। देवता मानकर 100 वर्ष केते आमर 6 मास को देवता मानकर 12 घंटा आउ 6 मास ही गले आउ 12 घंटा तो आमर 24 घंटा आमर गोटे वर्ष हेले देवता मानकर
गोटे दिन हो जाए से हिसाब रे आमर जदि गोटे वर्ष हम देवता मानक 3 मास 10 दिन हम से हिसाब रे देवता मानक गोटे वर्ष पर्यंत खाइबा पीवा छाड़ी की पानी भी पीलानी श्वास को भी रुद्ध करदेला आ ऊपर को हाथ करिकी तल को दृष्टि करिकी बुढ़ा अंगुठी ऊपर छिड़ा होगी भयंकर तपस्या करिछि। तार जटा माने सूर्यंकर किरण समान लाल लाल देखा जाउथिले। तार सारा शरीर को पिंपुड़ी माने खाई गले जंदा पिंपुड़ी ए माने शरीर रो मांस रक्त सब खाई गले मात्र अस्थि कंकाल थिला और ता ऊपर बल्मीक माने उई हुंका चढ़ी गला ता ऊपर बड़ बड़ घास उठी गला बड़ बड़ बाउंस बुदा माने ठिया ही गला जेमती मेघ भितर सूर्य लुचि की प्रकाशित करते समस्त को सेमती से बल्मीक भितर तार प्राण मात्र अस्थि भितर थाए अस्थि मज्जा भितर प्राण थाए और तार मस्तक रु तपस्यार ज्वाला अग्नि ऊपर को उठिला और से अग्नि समुद्र को गरम कर देला समुद्र पानी भितर थिबा जीव जंतु माने मरी मरी ऊपर को भासिले से अग्नि देवलोक पर्यंत व्याप्त ही गला देवता माने भी से अग्नि को सही पारिले नहीं एते प्रचंड तपस्या कला हिरण्यकशिपु और समस्त देवता मिसिक ब्रह्मांक पाखो गले त्राहिमाम रक्षमाम कही सबु देवता ब्रह्मांक पाखो गले और कहले हे पितामह ये हिरण्यकशिपुर अति उत्कट प्रचंड तपस्या द्वारा तर तपस्यार ज्वाला अग्नि द्वारा देवलोक पर्यंत उत्तप्त ही गलाणी और निश्चित ही आपण ताको वरदान देवा पई जीवे किंतु सावधान स्वर्ग उपरे तो ये आगरु आक्रमण कर सारथिला आमको जीतिबा पई ताको तपस्या करियार आवश्यकता नहीं ये निश्चित वर्तमान आपणकर सिंहासन पाइबा पई तपस्या करूची। हे विधाता हे ब्रह्मा आपणकर परमिष्ठि पद तवासनम द्विजगवाम पारमेष्ठ्यम जगत्पते भवाय श्रेयसे बुद्धे क्षेमाय विजयाय च। हे जगत्पते ब्रह्मा आपणकर परमष्ठि पद द्विजगवाम क्षेमाय ब्राह्मण और गौ रक्षा पाई ही आपण ब्रह्मार आसन रे बसी छंती कारण धर्मर प्रधान अंग होचंती ब्राह्मण वेद आउ गौ माता ब्राह्मण वेद आउ गौ मातार रक्षा पाई ही प्रभु आपण परमिष्ठि पदरे बसचंती और जदि दुष्ट दानव ए दुष्ट असुर आपणकर पद को प्राप्त करदव ताहले ये प्रथमे वेद ब्राह्मण आउ गौ उपरे ही आक्रमण करिव और धर्म को नष्ट करदव तेणु आपण सावधान ही कि आपण ए दैत्य को वरदान दियंतु। ब्रह्मा कहले चिंता करनी मु भावी चिंतित ही वरदान देवी आ ब्रह्मा हंस वाहन उपरे बसिकी हिरण्यकशिपु को वरदान देवा पाई जाइछंती और जेबे जाई कि देखिले न ददर्श प्रतिच्छन्नम बल्मिक तुणकीचके न ददर्श हिरण्यकशिपु देखा जाऊ नहीं प्रतिच्छन्नम बल्मिक तृणकीचके बल्मिक माने उई हुंका माटी द्वारा से आवृत ही जाइछि और बड़ बड़ घास बड़ बड़ बाउंस ता ऊपर उठी जाइछि और मात्र तार तपस्यार तेज से बल्मिक भितरु बाहरुछि। ब्रह्मा तांको कमंडल जल को अभिमंत्रित कले ता ऊपर टिके सिंचन करिसंती और ता शरीर पुनः पूर्ववत ही गला तार मांस रक्त सब जो झड़ी जाइतिला पूर्ववत ही गला महातेजस्वी देखा गला से असुर
आ ब्रह्मा कहती हे कश्यप दायाद उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपसिद्धोसि काश्यप। हे काश्यप, हे कश्यप नंदन, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ तपसिद्धोसि, तोर तपस्या सिद्ध ही। तो समान तपस्या न भूतो न भविष्यति, आजी जाए तो समान तपस्या ना किए करिछि ना किए करि परिबो। तेणु हे असुर पुंगव, हे असुर राज, हे कश्यप नंदन, मु प्रसन्न होइछि, वरदान मांग वरदान मांग। आ ब्रह्मा गोटे कथा कहीदेले, कहला बेलू जहाँ बोधे ब्रह्मा को कहवा नथिला, भगवान को इच्छा ही ब्रह्मा को पाटी कथा बाहरिला। ततस्त आशीष सर्वा ददाम्य सुरपुंगव मर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनम नाफलम मम। हे असुर पुंगव, हे असुर श्रेष्ठ, एभली कौनसी वरदान नहीं जहां मु तते दबारे समर्थ नुहे। आ ब्रह्मा कहले मर्तस्य ते अमर्तस्य, माने तू होचु मरणशील। ए पृथ्वीर प्रत्येक मनुष्य देह बहिले निश्चय मरी, तू होचु मरणशील आ मु होची अमर। देवता मानकर गोटे ना होची अमर, माने यांकर भी मृत्यु हुए किंतु यांकर आयुर अवधि अधिका था। तो मु होची अमर और तू होचु मरणशील, तू मरिवार योनि रे जन्म होचु। तो हिरण्यकश्यप भाविला जदि ये अमर आ मु मरियमाण बा मरिवार जोने जन्म होइछि, मु भी अमर हेबी। तेणु मते भी अमर वरदान दियो, जेमती आपण अमर अछंती मते भी अमर वरदान दियो। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा को खूब तपस्या करिछि, खूब स्तुति करिछि। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिमीयुषे। हे लोक पिता ब्रह्मा, आपण ही सनातन परमात्मा। ये हिरण्यकशिपु कहूछि ए संसार रो आदि रे आपण थिले और संसार को प्रकट आपण करचंती और संसार ऊपर भी आपण ही अछंती। प्राण मन बुद्धि इंद्रिय ए सर्वस्व को आपण ही शक्ति प्रदान करंती। वरदान दवारे आपण परम समर्थ, आपण कर ऊर्ध्वरे जगत रे के नाही। तेणु मते भी अमर वरदान कर, मु भी अमर ही जीवी। तो ब्रह्मा कहती देख, देवता मानू आम समस्त को अमर बोली कहा जाए, किंतु आमर भी आयुर अवधि अच्छी। ब्रह्मांकर आयु केते, आगे ब्रह्मांकर दिन केते हिसाब करो। गोटे 1000 थर सतयुग, गोटे 1000 थर त्रेता, गोटे 1000 थर द्वापर, आउ गोटे 1000 थर कली बीती गले ब्रह्मांकर गोटे दिन हुए। केते हुए? गोटे दिन हुए। से हिसाब रे ब्रह्मांकर पक्ष, ब्रह्मांकर मास, ब्रह्मांकर अयन, ब्रह्मांकर वर्ष, और से हिसाब रे ब्रह्मांकर 100 वर्ष पूरी गले ब्रह्मांकर भी आयु पूरा ही जाए। ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 14 मनु बदली जानती और 14 इंद्र बदली जानती। 14 इंद्रंकर आयु होचे ब्रह्मांकर गोटे दिन। तो हिसाब लगाओ ब्रह्मांकर गोटे वर्ष रे केते इंद्र बदली जानती और ब्रह्मांकर आयु रे केते इंद्र बदली जानती। वर्तमान ब्रह्मांक केते वर्ष ही गला जानिछ? ब्रह्मांक केते आयु हैला? ब्रह्मांक 50 वर्ष पूरी की 51 वर्ष चली। परार्धेश जगन्नाथ, ब्रह्मांकर 50 वर्ष को गोटे परार्ध बोली कहा जाए। आ 2 परार्ध होची ब्रह्मांकर आयु। स्कंध पुराण अनुसार ब्रह्मांकर प्रथम परार्ध, प्रथम 50 वर्ष रे नीलमाधव विराजमान थिले।
आ वर्तमान ब्रह्मा को 50 वर्ष पूरी 51 वर्ष चली आ वर्तमान ब्रह्मांकर द्विपहर समय चली आ दारु ब्रह्म रूप जगन्नाथ महाप्रभु बसचंती आ ब्रह्मांकर द्वितीय परार्ध आउ 50 वर्ष बीतवा जाए दारु ब्रह्म रूप जगन्नाथ महाप्रभु बसी तेणु ब्राह्मण मान संकल्प कला बेलू ब्रह्मणानाम द्वितीय परार्धे बोलिकी संकल्प करती ए ब्रह्मांकर द्वितीय परार्ध 50 वर्ष सरिकी 51 वर्षर द्विपहर समय चली तो ब्रह्मा कहती देख हिरण्यकशिपु अमर वरदान तो दे पारिबिनी तो अन्य किछि माग तते देवी हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धि लगेगा जहाँ तो मागी भी अमर ही मागी भी अमर वरदान को छाड़ीदेले मोर अन्य वरदान दरकार नहीं तो ब्रह्मा को कहला हे पितामह ब्रह्मा नांतर बहिर्दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधे न भूमौ नांबरे मृत्युर्न नरेर न मृगेरपि मोर मृत्यु ना घर भितरे हब ना बाहरे हब मो मृत्यु ना आकाश रे हब ना पृथ्वी रे हब ना मनुष्य द्वारा मरिबी ना पशु द्वारा मरिबी ना देवता द्वारा मरिबी कौन सी प्रकार अस्त्र शस्त्र आयुध द्वारा भी मोर मृत्यु हबनी ना सखाळे मरिबी ना रात्रि रे मरिबी 12 मास रे कौन सी मास रे मरिबी आपण को द्वारा निर्माण होता कौन सी प्राणी द्वारा मोर मृत्यु न हो कौन सी प्रकार अस्त्र कौन सी प्रकार सिद्धि कौन सी प्रकार तंत्र मंत्र मो उपरे काम करिवो नहीं लोकपाल दिग्पाल माने जो ऐश्वर्य को भोग करुचंती से ऐश्वर्य मु भोग करिबी यज्ञ रे देवता मान को जो आहुति मिलुची से आहुति मो पाखु आसीबो ऋतुज माने यज्ञ रे यज्ञ भोक्ता भगवान को जो आहुति दौचंती से सब आहुति मो पाखु आसीबो सब वरदान मागी पकेला हिरण्यकशिपु जहा वरदान मागु थाए ब्रह्मा एवमस्तु 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 कहंती तोर बुद्धि केते चलौचु चला तो बुद्धि जोठी बंद ही जीव सेठी भगवान कर लीला आरंभ हव तो ब्रह्मा हिरण्यकशिपु को वरदान दे देले हिरण्यकशिपु ब्रह्मांकर वरदान पाई कि बहुत बलवान ही गला